जितने भी वीडियोस हम लोग देख करके आए हैं और ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी का नेटवर्किंग में नॉलेज है, हो चुका है। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे कि VMware कैसे इंस्टॉल किया जाता है। VMware इंस्टॉलेशन किस लिए हम लोग किए थे, क्योंकि VMware एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन्स बहुत सारा इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। वर्चुअल मशीन्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, हम लोग अभी इथिकल हैकिंग के कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं सिलेबस में वो सब जब करेंगे ना, उसके लिए हम लोगों का मिनिमम तो 2 कंप्यूटर की आवश्यकता है, जो कि फिजिकली तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ही हम लोग एक ही कंप्यूटर में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग VMware इसीलिए सेटअप कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए और हम लोग क्या कर सकें, हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर आवर रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअली VMware के अंदर में। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग VMware इंस्टॉलेशन सीखे थे, आज हम लोग सीखेंगे कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि इस काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी बेस्ड एंड डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो लिनक्स का 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, मैनरीवा, सुजे, डेबियन और रेड हैट। तो इन चारों में से काली लिनक्स जो है वो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उबुंटू भी एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और काली लिनक्स स्पेशली डिजाइन किया गया है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इथिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, इथिकल हैकिंग के लिए भी ये डिजाइन किया गया है। तो ये एक पावर पैक्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत बहुत सारा टूल्स है। अगर आप काली लिनक्स अच्छे से सीख गए ना, तो आप इथिकल हैकर, एक अच्छा इथिकल हैकर कहलाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इथिकल हैकिंग के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आज सीखेंगे कि काली लिनक्स को कैसे VMware में सेटअप किया जाता है और उसमें कैसे इसको काम करेंगे, ये आगे जा करके सीखेंगे। तो फिलहाल अभी काली लिनक्स को हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं, और वो हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट से। तो कहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं इंटरनेट में, वेब पेजेस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काली लिनक्स का, यहाँ पे जस्ट मैंने गूगल में काली लिनक्स लिखा है, तो ये मुझे पहले काली लिनक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है वहाँ पे ले गया है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर डाउनलोड करते हैं तो इसका ISO वर्जन तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अगर नीचे के डाउनलोड एरो में क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि आपको यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद काली लिनक्स कुछ ऐसा दिखता है। और बाएं तरफ जो ऑप्शंस है, दीज आर ऑल टूल्स, काली लिनक्स टूल्स। तो आपको इंडिविजुअली एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, मेरा तो मानना है कि विंडोज में आप लोग ये सब प्रैक्टिस मत ही कीजिए, पूरा लिनक्स में कीजिए। बहुत ही मतलब फास्ट काम होगा, और मतलब चांसेस ऑफ फेल्योर भी एकदम से कम ही होगा, ठीक है। फेलियर का चांसेस बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे ये सारा टूल्स है, और काइनेक्स कुछ ऐसा दिखता है, ये मुझे बता रहा है। तो फिलहाल ये देखिए, मोबाइल का भी अवेलेबल है, काली नेट हंटर बोल के, आप एंड्रॉयड में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ISO जो है वो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन था वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये रहा ऑप्शंस। सो मैं फिलहाल अभी ये डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ। डाउनलोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि डाउनलोड का ऑप्शन पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो डाउनलोड ऑप्शन में ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड में ये मैंने किया करके रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, आपको VMware ओपन करना है, आपको होम में आना है, आप फाइल में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो विजार्ड है ये आ जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन में क्लिक करते हैं तब भी ये विजार्ड आएगा, ठीक है। तो आपको जो सुइटेबल अच्छा लगे वो आप कीजिए, जो सुइटेबल लगे आपको। फाइल में जाकर के इसको भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल कोई दोनों में से किसी एक को क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये टिपिकली आप इंस्टॉल करेंगे जो कि रिकमेंडेड है, या फिर कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज का मतलब हुआ एक एक चीज इंडिविजुअली आपको पूछेगा कि हार्ड डिस्क कैसा लेना है, SCSI, मतलब जो कि हम लोग तो अभी फिलहाल ये वर्चुअली कर रहे हैं, ठीक है, रियली तो कर नहीं रहे हैं। तो
मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टिपिकली चूज कीजिए। अगर आप कस्टमाइज करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आप सब ईच एंड एवरीथिंग पूछ रहा है, वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कॉम्पेटेबिलिटी ये है, ठीक है। लिमिटेशन ये है, 32 प्रोसेसर है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्क स्टेशन 17.5। 10 नेटवर्क एडेप्टर आप ले सकते हैं। 8 टेराबाइट तक आप हार्ड डिस्क को दे सकते हैं। अगर 8 टेराबाइट तब देंगे जब आपका रियल हार्ड डिस्क 8 टेराबाइट होगा तभी, है ना, है ना। तो यहाँ पे 8 GB जो शेयर्ड ग्राफिक्स वो भी हो ऐसा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक कि आप जो इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, तो वो आप किसके थ्रू इंस्टॉल करने वाले हैं। फिलहाल अभी डिस्क का तो जमाना है नहीं कि आप यहाँ पे डीवीडी राइटर लगाएंगे और डीवीडी में बर्न करके रखें, वो जमाना अब नहीं रहा, तो ये वाला डिसेबल ही है। लेकिन सॉफ्टवेयर में से अभी तक ये हटाया नहीं। और यहाँ पे आप आईएसओ इंस्टॉल, आईएसओ का जो फॉर्मेट है, आईएसओ फॉर्मेट में ही ओएस डाउनलोड हुआ है इंटरनेट से, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपना हार्डवेयर पहले से, अपना हार्डवेयर डिवाइस जो है वो पहले सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद जा करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैं चाहता हूं कि आप आईएसओ सिलेक्शन बाद में करें, फिलहाल आप हार्डवेयर में फोकस कीजिए। हार्डवेयर मतलब रैम कितना देंगे, प्रोसेसर कितना देंगे, वो सब चीजें, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बाद में इंस्टॉल करेंगे, फिलहाल वर्चुअल मशीन का जो हार्ड डिस्क वगैरह रैम प्रोसेसर जो है वो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं, ये लिनक्स होगा। और लिनक्स का यहाँ पे काली लिनक्स स्पेसिफिकली तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, कि पहले ही मैंने बताया था कि लिनक्स का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे रेड हैट हो गया, ये रहा रेड हैट हो गया, आपका सूजे हो गया, मैंड्रिवा हो गया, डेबियन हो गया। तो अभी फिलहाल जो लिनक्स है वो डेबियन बेस्ड है, तो डेबियन बेस्ड का ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। 12 पॉइंट कोई भी वर्जन 64 बिट का। अगर आप ये ऊपर नीचे से कुछ और सिलेक्ट कर देते हैं फिर लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, अगर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए वर्चुअल मशीन नेम, इसको हम कभी भी इसको नाम चेंज कर सकते हैं। ये है बाय डिफॉल्ट लोकेशन वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। सी में ये बाद में सी में इंस्टॉल हो रहा है ये अभी। सो ब्राउज में जाकर के मेरा सी ड्राइव में मेरे अननेसेसरी लोड नहीं दे सकता क्योंकि सी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है मेरा। मैं डी में अगर सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा अभी 80 GB 80.9 GB फ्री है, तो इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसी में एक फोल्डर बना देते हैं। डी में एक फोल्डर बना लिया और इसमें लिख दिए VM काली 2 वर्चुअल मशीन काली नंबर 2, ठीक है। इससे पहले भी एक है तो मैंने 2 लिख दिया है, ओके। सो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो है डी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वैसा ड्राइव सिलेक्ट कीजिए जहां पे एटलीस्ट आप 30 GB दे सकते हैं और 30 GB देने के बाद भी आपका बहुत सारा स्पेस बचा हो, ठीक है। सो मिनिमम 30 GB यू नीड टू असाइन। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने देंगे। फिलहाल मैं i5 का 12 जनरेशन यूज कर रहा हूँ जिसमें 10-12 कोर है, ठीक है। और फिलहाल मैं अभी इसको 2 प्रोसेसर इसके लिए इनफ है और नंबर ऑफ कोर भी इसको 2 दे देता हूँ ताकि टोटल प्रोसेसर कोर को असाइन कितना किया 4। ये आपको पता होगा कोर मतलब क्या चीज होता है, इट्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ प्रोसेसर। कोर में आप जितना ज्यादा कोर असाइन करेंगे इसका मतलब उतना फास्ट होगा, तो मिनिमम इसके लिए 4 प्रोसेसर्स इनफ है, मोर देन इनफ है। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे रैम मांग रहा है तो 2 GB ऑटोमेटिक रिकमेंडेड है इसलिए उसने ले लिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा रैम देता हूँ ताकि ये इंस्टॉलेशन फास्ट करें और इंस्टॉलेशन फास्ट करने के बाद मतलब जल्द से जल्द वो इंस्टॉल करके हम लोग इसमें स्मूथली काम कर सके। तो 4 GB मैंने असाइन किया, ऐसा नहीं कि हम इसको कम नहीं कर सकते, बाद में इसको कम कर देंगे। फिलहाल 4 GB में इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद अगर अननेसेसरी मशीन हम लोग का लैगिंग होता है तो कम भी कर सकते हैं, ठीक। तो अभी 4 GB मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नेटवर्क अडेप्टर कौन सा लेना है। नेटवर्क अडेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल केस में क्या होता है कि कंप्यूटर स्विच से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर देते हैं। आईपी एड्रेस अगर एक ही नेटवर्क में हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो बीच में राउटर रहेगा या फिर इंटरनेट रहेगा तो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिज भी एक तरीके का नेटवर्किंग कंसेप्ट है। नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक तरीके का कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडवांस नेटवर्किंग में हम लोग मूव नहीं किए हैं,
तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि होस्ट ओनली का मतलब ये होता है कि अगर आप इस वर्चुअल मशीन को अपने रियल कंप्यूटर में, मतलब रियल मतलब आपका विंडोज 11 रियल है ना, इसमें इंस्टॉल है, इसी के ऊपर ही तो ये सब है, तो उसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो होस्ट ओनली अडेप्टर सिलेक्ट करेंगे। नेट अगर करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, ब्रिज भी इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, लेकिन आप होस्ट ओनली करेंगे तो इंटरनेट से वो जुड़ा नहीं रहेगा। ऐसा समझ लीजिए अभी फिलहाल कि नेट और ब्रिजिंग इज फॉर वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, और यहाँ पे आप होस्ट ओनली मतलब आप अपने लैन के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो फिलहाल मैं अभी जो कर रहा हूँ वो मैं नेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, नेट ही करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, और उसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे SCSI कंट्रोलर जो है वैसे ही रहने दीजिए, LSI लॉजिक। नेक्स्ट, यहाँ पे वर्चुअल डिस्क टाइप भी SCSI दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। आईडी मतलब पाटा हो गया, मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दीजिए, इतना मैटर करता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वर्चुअली हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। नेक्स्ट कीजिए, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, बोल रहा है कि नया वर्चुअल डिस्क बना दे आपके लिए। हाँ जरूर, ये सब इतना सारा ऑप्शन इसीलिए आया क्योंकि आपने कस्टमाइज सिलेक्ट किया। अगर टिपिकल करते तो ये सब ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो कितना साइज हम लोग दें, तो अभी फिलहाल 30 GB आप दे दीजिए, और इसको कीजिए स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। अगर इसको करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं था। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोल्डर मैंने जो फोल्डर दिया है डी ड्राइव में, जो VM काली 2 बोल के जो फोल्डर का नेम दिए थे, उसके अंदर में फाइल कैसे रहेंगे, एक सिंगल फाइल में रहेंगे या फिर मल्टीपल फाइल्स के थ्रू रहेंगे, ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे। स्प्लिटिंग द डिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मूव टू अ वर्चुअल मशीन टू अनदर कंप्यूटर बट में रिड्यूस द परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। जो वर्चुअल जो आपने डिस्क सिलेक्ट किया है उसको मल्टीपल फाइल्स में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, स्प्लिट कर देगा। द डिस्क मेक्स इट इजियर टू मूव द वर्चुअल मशीन टू अनदर कंप्यूटर बट मे रिड्यूस द परफॉर्मेंस। इजियर होता है दूसरे कंप्यूटर में इसको ले जाना, लेकिन परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा। तो मैं ये सिलेक्ट करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो यहाँ पे डिस्क फाइल है क्रिएटिंग यूजिंग द फाइल नेम, इसी नाम से फिर क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर में यही नाम लिखा रहेगा। इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल ये रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, और इसी से नाम से ही हार्ड डिस्क का फाइल भी होगा। .vmdk इज द एक्सटेंशन ऑफ डिस्क फाइल। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्ड डिस्क। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए समरी आपको दिखा रहा है जो भी आपने अभी तक किया है। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम हार्डवेयर करके कर लीजिएगा, मतलब कस्टमाइज करेंगे तो दोबारा यहाँ से आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला ऑप्शन आप हमेशा क्लिक करके रखना, क्योंकि ये अगर ऑप्शन आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये मतलब फास्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, इट्स अ वर्चुअलाइज इंटेल VT जो है वो एक वर्चुअलाइजेशन इंजन है। ठीक है, और अगर आपके मशीन में आपने ये चेक किया और कुछ एरर वगैरह आ गया ना, तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा। कभी कभार आता है, मेरे लैपटॉप में भी आया था, लेकिन मैंने उसको सॉल्व कर दिया था। आपको क्या करना होता है कि विंडोज 11 अगर आप यूज कर रहे हैं तो विंडोज 11 का सिक्योरिटी फीचर्स इतना हायर कर दिया गया है कि वहां पर भी वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो एरर दिखा सकता है, क्योंकि आपका वर्चुअलाइजेशन जो इंजन है पहले ही आपका जो सिक्योरिटी है विंडोज 11 का वो यूज करता है पहले से ही, तो वो यूज करता है। तो इसके लिए फिर से मैं असाइन कर रहा हूँ, तो बोलेगा आप तो है ही नहीं, एक ही था, और वो वर्चुअलाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वर्चुअलाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी में है उसको डिसेबल करना पड़ेगा, और उसके लिए वैसे विंडोज 11 वो अलाउ नहीं करता, लेकिन आप कर सकते हैं, फोर्सफुली कर सकते हैं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं आएगा। विंडोज 11 रिकमेंड करता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर रहे। ठीक है, वो तो चाहेगा नहीं कि आप VMware में ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का हाइपर भी बोल के एक वर्चुअलाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, वो चाहता है कि सब माइक्रोसॉफ्ट का ही आप यूज करें। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो VMware कर रहे हैं, तो VMware तो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ना, तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर एरर आता है तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्लोज, फिनिश। तो हम लोगों ने अभी देखिए यहाँ पे ये जो नाम है, अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यही रहने देते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे ये हम लोगों का जो हार्डवेयर सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। अब नाउ टाइम टू इन्वॉल्व द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया ही नहीं, तो हमको सिलेक्ट करना है CD/DVD, और आपको यहाँ पे जाना है यूज ISO इमेज फाइल एंड गो टू ब्राउज
एंड ब्राउज जाने के बाद आप सीधा डाउनलोड में चले जाइए और ये रहा काली लिनक्स। इसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए इंस्टॉलेशन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, अनेबल टू ओपन काली लिनक्स वीएमएक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या लिखा है, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डिड यू रिबूट आफ्टर इंस्टॉलिंग VMware वर्कस्टेशन मॉड्यूल डिवाइस पावर ऑन फेल्ड। ओके, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कनेक्टेड तो है, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। अनेबल टू ओपन कर्नल डिवाइस VMX द ऑपरेशन completed successfully, did you reboot after installing VMware workstation module। इसको क्या करते हैं, एक बार रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा यही काम करेंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ।